अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपको जैसा कि पता था कि मैं अपनी अम्मी की तरफ आई हुई हूँ, तो यहाँ बच्चों की फरमाइश होती है कि आप ना के नान चने पूड़ी का हमने नाश्ता करना है, क्योंकि बड़े शहरों में ये दूर पड़ जाते हैं, तो फिर आते आते ठंडी हो जाती हैं सारी चीज़ें ना। तो दोपहर में हमने किया हल्का फुल्का सा, बच्चों को बस फ्रूट वगैरह खिलाया, क्योंकि आज हम कमालिया से फैसलाबाद वापस आ रहे थे, तो खाना शाना नहीं खिलाया बच्चों को, ताकि हैवी ना हो जाए, ट्रैवल करना होता है बच्चों ने, तो वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अलावा जो अम्मी का घर था वो बाज़ार में ही है, तो वहाँ लगता है लंडा बाज़ार, बल्कि फुल है ही लंडा बाज़ार। तो वहाँ कंजा ने कहा कि मैंने कैनवस शूज़ देखने हैं, तो उसके लिए मैं गई फिर शूज़ की दुकान पे। वहाँ से कुछ जूते वगैरह देखे, लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आया उसको। बस ऐसे उसकी फरमाइश होती है कि बस जाना है लाजमी ना। ज़ाहिर है बाज़ार में घर हो तो फिर दिल करता है ना कि बंदा ये भी देखे ये वो भी देखे। तो शूज़ तो बड़े अच्छे थे, लेकिन अभी ज़ाहिर है सर्दी स्टार्ट नहीं हुई, तो अभी दिल नहीं कर रहा था ज़रा भी कुछ भी खरीदने को। बस हमने विंडो शॉपिंग की है और आपके साथ शेयर की है। तो इसके अलावा फिर मैंने घर के लिए कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी थी, क्योंकि बाज़ार दूर है। कर्टन वगैरह देखने थे घर के लिए, तो यहाँ बहुत ही प्यारे खूबसूरत से कर्टन थे, बड़े कलरफुल थे, लेकिन महंगे बहुत ज़्यादा थे। तो ज़ाहिर है हम फैसलाबाद से जा रहे थे, तो वहाँ तो इससे भी ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं। तो वहाँ से भी बस पसंद तो मुझे आई, लेकिन मैंने लिए नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट में दे रहे थे ना वो। कलर्स भी अच्छे थे, वेलवेट में थे, गरम में थे, और भी बहुत सारी वैरायटियाँ थी इसमें कर्टन में। कलर बड़े अच्छे थे। एक था ब्राउन कलर का जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये वाला, तो फिर मैंने लिया नहीं। मैंने कहा चलें वो जाके ले लेंगे। तो ज़ाहिर बात है अभी बैग्स वगैरह भी होते हैं, तो फिर इतना कुछ उठाना मुश्किल हो जाता है। तो आके हमने वो जो पैकिंग शैकिंग थी, वापस आके मैंने कर्टन वगैरह देख के आके वो करनी शुरू की। अब घर वापस आना था, हमने 4 बजे की टिकटें जो हैं वो बुक करवाई हुई थी, सीट कंफर्म करवा ली हुई थी। तो बस थोड़ी बहुत शॉपिंग की देखी, चीज़ें वगैरह ली, और बस फिर इसके बाद हम आ गए घर। आप भी देखें, आपको भी कितने अच्छे लग रहे होंगे ना ये सारे प्रिंट, तो बड़े अच्छे थे, लेकिन बस ना दिल तो बहुत चाह रहा था, लेकिन मैंने लिया नहीं कुछ भी। अच्छा नेक्स्ट टाइम से। तो हम पहुंच गए थे अड्डे पे, न्याजी अड्डे पे, ठीक है। वहाँ हम गाड़ी का वेट कर रहे थे, लेकिन अभी तक गाड़ी आ नहीं रही थी, आधा घंटा लेट थी। आखिरकार आ गई, लेकिन वहाँ एलईडी पे बच्चे बहुत कुछ ट्राई कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं चल रहा था। पैसे भी उन्होंने पूरे ही दिए, लेकिन कोई इतना ख़ास इंतज़ाम नहीं था गाड़ी में। और उसके बाद हम रोजाना से फिर मोटरवे पे आ गए। मोटरवे के ज़रिए हम फैसलाबाद आए, लेकिन मज़ा बड़ा आता है। आपको पता है मोटरवे पे ट्रैवल करने का ना मज़ा बड़ा आता है, चाहे आप आधा घंटा ही ट्रैवल क्यों ना कर लें, लेकिन मोटरवे का अपना ही मज़ा है। और मुझे तो बाहर देखने का ना ये जो व्यूज़ आते हैं बड़ा ही मज़ा आता है, लेकिन मेरी सीट इस दफ़ा विंडो के पास नहीं थी। बड़ी बेटी बैठी हुई थी और वो अपनी मर्ज़ी से ही कभी पर्दा इधर कर रही थी कभी उधर, लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कंजा इधर कर लो। मेरा बहुत दिल करता होता है कि मैं बस बाहर देखती रहूं और सफ़र मिनटों में तय हो जाता है। ये बड़ा घना जंगल था, बड़ा खूबसूरत सा रास्ते में आया हुआ, तो मज़ा आ रहा था देखने में ना सारा कुछ। बच्चों ने भी इंजॉय किया, उदासी भी हो रही थी, ज़ाहिर है घर वापस आए हैं, शादी इंजॉय की है, और अम्मी के घर से वापसी भी तो वैसे भी आपको पता है कि उदासी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखें कैसे छोटे छोटे से गांव दूर में देखने से बड़ा ही मज़ा आता है, इनका अपना ही नज़ारा होता है। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, उदास भी हो रहे थे। गवर्नमेंट स्कूल तो वैसे ही बंद हुए हुए थे, छुट्टियां तो वैसे थी, और ये देखें
सूर्य ग़रूब होने का मंज़र कितना खूबसूरत लगता है, और जब ख़ास तौर पे आप ट्रैवल कर रहे हों तब तो देखने का और भी मज़ा आता है, और बल्कि करीब से देखने का मज़ा आता है। जैसे जैसे सूर्य ग़रूब हो रहा था, दिल भी ऐसे ही उदास हो रहा था। आपको पता है, जब सूर्य को ग़रूब होते देखें तो कैसे उदासी सी हर वक्त तरफ जो है ना वो छा जाती है। और आसमान के कलर जितने प्यारे लग रहे थे, लाइट लाइट से, कहीं से येलो, कहीं से पिंक और कहीं से ब्लू शेड पड़ रहा था। सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था, और हम आखिरकार अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। फैसलाबाद पहुंच चुके थे। ये यहाँ आके आपको पता तो चल ही गया होगा, ये धागे वगैरह नज़र आने शुरू हो गए हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा, पसंद आया, तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। फैसलाबाद की अपनी ही रोशनी है, अपना ही खूबसूरती है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है रात का ये मंज़र। ओके, अल्लाह हाफिज़।